साल 1999 मई जून की भीषण गर्मी, पूरा देश कारगिल युद्ध की आग में झुलस रहा था। ठीक उसी वक्त 17 जाट रेजिमेंट के सिपाही धर्मवीर सिंह को भी मोर्चे में तैनात किया गया। मुश्कोहा घाटी, दुश्मन के साए और एक जवान जो जानता था कि अब छुट्टी नहीं, सिर्फ युद्ध का बुलावा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झज्जर के डागला गांव से निकला वो एक नाम जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कारगिल युद्ध के वो वीर सिपाही धर्मवीर सिंह, उनकी कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं बल्कि बलिदान और संघर्ष के साथ देशभक्ति की भी मिसाल है। कारगिल युद्ध में झज्जर जिले के डाकला गांव के शहीद सिपाही धर्मवीर सिंह की कहानी आज भी हर किसी की आंखें नम कर देती है और दिल में गर्व भर देती है। देश के लिए जान देने वाले इस वीर सिपाही की पत्नी विद्या देवी आज भी अपने पति की शहादत को गर्व से याद करती है। धर्मवीर सिंह ने कठिन हालातों और संघर्षों के बाद भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना पूरा किया था। कारगिल युद्ध के दौरान उनके यूनिट 17 जाट बटालियन को मुश्कोहा घाटी में तैनात किया गया था। उस समय छुट्टी रद्द कर दी गई थी और उन्हें मोर्चे पर भेजा गया था, जहां लड़ते लड़ते उनके पांव में गोली लगी, लेकिन वो रुके नहीं। आखिर तक दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। देखो, सरकार की वजह से जब अटल जी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने हमारा मतलब बहुत सहयोग करा। हम तो उसके बहुत आभारी हैं। जो हिसाब प्रधानमंत्री मिला, उसने जो शहीद हुए थे उनका खर्चा भी उन्हें उठाया, उनकी डेड बॉडी भी उसने घर घर पहुंचाई सबकी। वो बहुत महान आदमी हूँ, आज उनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे। जवान धर्मवीर जब शहीद हुए तब उनकी 2 साल की बेटी, 8 महीने का एक बेटा था। विद्या देवी बताती हैं कि उन्होंने अपने पति के बिना ही दोनों बच्चों को संघर्ष के साथ पाला, पढ़ाया और अपने पिता की शहादत पर गर्व करना सिखाया। आज उनकी बेटी MBBS कर चुकी है और बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा है। बेटे की इच्छा सेना में जाने की थी, लेकिन जन्म तिथि की तकनीक गलती के कारण भर्ती नहीं हो पाया। फिर भी वो कहता है कि जब होश संभाला है, शहीद स्मारक देखा है, तब से जाना कि पापा कौन थे। उस टाइम पे मैं 7 महीने का था। मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जब बड़ा हुआ तो गांव में सम्मान देखा मेरे पिताजी का कि कारगिल में शहीद हुए थे और वो एक ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें हमने विजय प्राप्त की थी। और उस समय ना तो कोई सहायता मिली, जैसे कि खाना पानी की बहुत कमी थी, गोला बारूद आर्टरी की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने युद्ध जीता। और हम नीचे से ऊपर गए हैं, जैसे पहाड़ में वो ऊपर बैठे थे पाकिस्तान के और हम हिंदुस्तानी नीचे थे। हमने फिर भी एक्वायर किया है कारगिल की पहाड़ी। और वो POK का जो क्षेत्र था वो उस टाइम पे काफी एग्रेसिव क्षेत्र था। विद्या देवी का कहना है कि सरकार ने हमेशा सहयोग किया, कोई शिकायत नहीं है। आज भी वो कहती हैं कि पति की शहादत पर गर्व है। उन्होंने देश के लिए जान दी, इससे बड़ा गौरव कुछ नहीं। धर्मवीर सिंह का नाम आज भी झज्जर के वीरों की सूची में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका पूरा परिवार जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। हाँ जी, जो है सब कुछ उनकी बदौलत है। वो बहुत महान थे, वो देश के हीरो हैं, वो मेरे भी हीरो हैं। बता दें कि देश के लिए शहादत देने वाले वीर धर्मवीर सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान, उनकी कहानी, उनका परिवार हर भारतीय को याद दिलाता है कि कभी कभी एक कुर्बानी पूरे देश को जिंदा कर देती है। जय हिंद, जय भारत।